यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही आपका बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा बच्चों। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर है। ठीक है, समय आपको बच्चों 3 घंटा मिलेंगे। 15 मिनट आपके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्णांक आपका 17 नंबर का होता है लिखित पेपर, और यहाँ पे आपका पेपर कोड पड़ा हुआ है बच्चों। और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर का आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन नंबर है वोल्ट मीटर, दूसरा है न्यूटन पर कूलॉम, और तीसरा है न्यूटन इंटू मीटर पर कूलॉम एंड वोल्ट इंटू मीटर। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। और फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फाई ई इज इक्वल टू होता है आपका ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए ये वेक्टर में होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट है, ई ए अदिश गुणन है ई ए कॉस थीटा। कॉस फाई लिख सकते हो या कॉस थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा। ये तो आपकी क्या है, ये विमाहीन होती है कॉस थीटा, इसका कोई विमा नहीं होता है। अब बचा आपका ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए आपका एरिया है। ठीक है बच्चों, तो ई की जो यूनिट है वो आपका होता है न्यूटन पर कूलॉम, और यहाँ पे एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलॉम। अब बच्चों जब आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कोई भी आंसर नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका फाई ई का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम भी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हमने जब आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी वैद्युत क्षेत्र का जब मात्रक मैंने न्यूटन पर कूलॉम रखा तब हमारा आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम आया। लेकिन हमें पता है वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। वोल्ट अपॉन का मीटर क्या होता है? वोल्ट अपॉन का मीटर। और यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू का मीटर। तब आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम भी होता है, ये वाला भी होता है। ठीक है, ये वाला भी होता है, और दूसरा आपका वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो दोनों ही वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए यानी ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई क्या है? आपकी वैद्युत क्षेत्र है, ए एरिया है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम रखेंगे, और एरिया मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कांस्टेंट है, ये यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हुआ। अब ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका उत्तर वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट अपॉन का मीटर या वोल्ट बटे मीटर, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एरिया मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना कमेंट करें। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, खा वाला बच्चों। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन का एल। अब मैं आपको बताऊंगा आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस है। ए क्या है बच्चों? एरिया है। ए क्या है? एरिया है ना, ए एरिया है। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। और एल क्या है? लंबाई है। एल क्या है? लंबाई है। एल क्या है?
लंबाई है। समझ में आया? तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता का मुझे मात्रक बताना है, तो रो इक्वल टू पहले प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, और एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और अपॉन का लेंथ का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, रो इक्वल टू आ गया ओम मीटर। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है बच्चों? ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं? कैसे निकाला गया है ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न ये है बच्चों कि ये पूरा है, यहाँ पे पूरा अपॉन होगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको रट लीजिएगा, ओम होता है। इसका रिलेशन क्या होता है? रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये ओम का मात्रक होता है। फिर यहाँ पे देखिए जो घा वाला प्रश्न दे रखा है, किसी परिपथ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता Vt इक्वल टू 30 साइन 1000 t वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 0.3 साइन 1000 t माइनस 60 डिग्री एम्पियर प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टता की इक्वेशन होती है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, हमारी दी हुई इक्वेशन है V इक्वल टू, ये टी इसलिए लिखा है क्योंकि ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो V इक्वल टू 30 साइन कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 टी। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 30। ऐसे ही अगर हम I इक्वल टू 0.3 साइन 1000 टी माइनस 60 डिग्री, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3। ये वी नॉट क्या है और आई नॉट क्या है? आई नॉट आपकी पीक वैल्यू है, अधिकतम, है ना, अधिकतम धारा का मान या फिर अधिकतम वोल्टता का मान। तो वी नॉट की वैल्यू 30 है और आई नॉट की वैल्यू 0.3 है। ठीक है, या वी नॉट इक्वल टू 30 वोल्ट है और आई नॉट कितना है? 0.3 एम्पियर है। अब इसने शक्ति पूछा है बच्चों, तो अब मुझे पता है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं एक घा वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P। शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है बच्चों VRMS IRMS कॉस फाई। VRMS कॉस फाई। इसको हम लिख सकते हैं V नॉट अपॉन √2 इंटू का I नॉट अपॉन √2 कॉस फाई। ये P की वैल्यू हो गई। अब हमने V नॉट की वैल्यू बच्चों निकाली है कितनी? 30 अपॉन √2 इंटू आई नॉट की वैल्यू निकाली है 0.3 √2, और ये जो फाई होगा वो दोनों के बीच का एंगल होगा। देखो ये यहाँ पे 0 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इस वाले इक्वेशन में 0 डिग्री है और इस वाले इक्वेशन में कितना है? 60 डिग्री है। तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो फेज कितना है? 60 है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60। क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये हो गया 30 इंटू 0.3 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो गया, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये आपका आ गया, ऊपर आ गया 3 त्रिक 9/4, और 9/4 को सॉल्व करेंगे तो 2.25 वोल्ट आएगा। 2.25 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे घा का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर में अच्छा क्वेश्चन जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, पूरा आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे अगला वाला जो प्रश्न है हमारा, अंगा वाला प्रश्न है बच्चों। एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है लैम्डा बाई ई। जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कोणीय दूरी के लिए लैम्डा बाई ई, और ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और ई क्या है? झिर्री के बीच की लंबाई है। ठीक है, या इसको विथ भी बोल सकते हैं, स्लिट विथ। ई क्या है बच्चों? इसको स्लिट विथ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ये स्लिट विड्थ है और झिर्री की चौड़ाई है, झिर्री की चौड़ाई है, और लैम्डा क्या है आपका, तरंग दैर्ध्य है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसको रट लीजिए, लैम्डा बाई ई। उसके बाद देखिए चा वाला है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो पी टाइप अर्धचालक में हमेशा हम त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट एटम मिलाते हैं, त्रिसंयोजी एटम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम का इस्तेमाल करते हैं किसमें, पी टाइप अर्धचालक में। तो अब एल्यूमिनियम, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक में ट्राईवैलेंट एलिमेंट आपका एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर बच्चों आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे में क ख ग घ अंगा चा, यानी 6 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर के सारे प्रश्न लिख रखे हैं, ये आप एक एक नंबर के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 MCQs भी थे आपके। कितने MCQs आए थे, 1 2 3 4 5 6 MCQs और 6 एक एक नंबर के, यानी 12 नंबर ये आपके हो गए। ठीक, उसके बाद खंड सा जो होगा वो 2 2 नंबर के होंगे, और इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 CV², U = 1/2 CV², ये डेराइव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। आप कमेंट करिएगा, जो डेरिवेशन नहीं आएगा मैं करूँगा। यहाँ पे देखिए अर्धचालक डायोड से न्यूमेरिकल आया हुआ है। अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, फिर है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाइए, इस परपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए, और अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। ये सब प्रश्न मैं करवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेल्टा एम के लिए डेरिवेशन करना है। फोटोन के विराम द्रव्यमान तक गति द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, फोटोन का संवेग P = h/λ निगमन कीजिए, और फोटोन का तरंग दैर्ध्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है सारे प्रश्न यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र ये है, इतना मीटर दिए। विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए, और दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन आई हुई 3 नंबर में। फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, दिए गए प्रतिरोध में सेलों के सिरों विभवांतर ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल यहाँ पे आया हुआ है। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध का संबंध स्थापित, बहुत इजी प्रश्न आया है भाई। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर होता है, जब ये यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया बच्चों। तो अब इसमें क्या है, रेशियो इसके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, R1/R3 = R2/R4। जब गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं जाता है तो इनके सिरों यानी कि R1/R2 = लिख सकते हैं R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत ईजी है, मैं इसको भी आपका करा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों की खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के किरण आरेख बनाइए। ये भी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, और ये है यहाँ पे। फिर खंड में गॉस प्रमेय लिखिए। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि यहाँ पे देखिए डेरिवेशन और जो है आपका डेरिवेशन आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपको दोनों तैयार करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे प्रश्न हैं। फिर ये देखिए बायो सेवर्ट का नियम का उपयोग करते हुए धारावाही लूप की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न और ये डेरिवेशन यहाँ पे पूछा गया है खगोलीय पृष्ठ पर 5 नंबर में। तो इस प्रकार, और लास्ट में आपका पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत करने पर, अवच्छेद करने पर, विभव प्रचारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए, आवश्यक परिपथ भी खींचिए। ये 5 नंबर के यहाँ पूछा गया। तो इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर ऐसे ही आने वाला है फिजिक्स का।